सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी, जिनको ज़माना गौसे आज़म के नाम से याद करता है। अभी उमर शरीफ सिर्फ 4 साल 4 माह है। ये हमारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए, ये तवज्जो दें। जिस गौसे आज़म का हम नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस गौसे आज़म महबूब सुभानी की जिंदगी को पढ़ो। उस गौसे आज़म महबूब सुभानी की जिंदगी पर अमल कीजिए। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी, अभी उमर शरीफ कितनी है? 4 साल 4 माह। कितनी उम्र है? 4 साल 4 माह। जब तिलावत शुरू करते तो 1 या 2 सिपारे नहीं पढ़ते, बल्कि 18 सिपारे जुबानी तिलावत फरमा देते हैं। क्या बात है? 18 सिपारों की तिलावत कर देते हैं। अब देखने वाले हैरान है, ताज्जुब में है। जो उलमाए किराम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाने के लिए आए थे, वो हैरान है, ताज्जुब में है कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जरा ये तो बताओ, ये 18 सिपारे तुमने कहां याद कर ली? अभी तो तुम्हारी तालीम का आगाज हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। ए अब्दुल कादिर, हमें ये जवाब दो, ये 18 सिपारे तुम्हें कहां याद हो गए? तुमने कहां हिफ्ज कर लिए? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए। आज अगर हमारे आपके सामने आपके मदरसे का कोई छोटा सा तालिब इल्म जिसकी उम्र 4 साल की हो, अगर वो 1 सिपारा कुरान करीम का हिफ्ज तिलावत कर दे, तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे और पूछेंगे, बेटा ये सिपारा तुमने कहां पर हिफ्ज कर लिया? क्या बात है, सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र क्या होती है? आज हमारे बच्चे क्या करते हैं 4 साल की उम्र में? 4 साल तो बड़ी बात है। आज तो हमारे घरों का हाल ये है कि 2-2 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चे से बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने मोबाइल में कार्टून देख रहा है, मोबाइल में सीरियल देख रहा है। वो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और हम हैं कि अपनी बच्चे की मोहब्बत में मोबाइल फोन उसके हाथ में देकर उसकी जिंदगी को बर्बाद होने में हम उसकी मदद कर रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हकीकत ये है, जो वालिदैन अपने इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं, वो अपने ही हाथों से अपने इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी। उम्र पाक कितनी है? अभी 4 साल 4 माह। और बिरादराने मिल्लत इस्लामी 18 सिपारे जुबानी तिलावत कर देते हैं। क्या बात? 18 सिपारों की तिलावत फरमा देते। देखने वाले हैरान हैं, ताज्जुब में है। उलमाए किराम कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, जरा ये तो बताओ, ये 18 सिपारे तुम्हें कहां याद हुए? इनको तुमने कहां हिफ्ज कर लिया? तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जवाब सुनो मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म महबूब सुभानी रदी अल्लाह ताला जवाब देते हैं। एक अकरौवा के रहने वाले गयूर मुसलमानों, गौसे आज़म महबूब सुभानी का जवाब सुनो और आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। गौसे आज़म महबूब सुभानी रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए मुक़द्दस उलमाए किराम, मैं भी किसी मकतब या मदरसे नहीं गया हूँ। ये 18 सिपारे जो मैंने तिलावत किए हैं, वजह ये है, बात ये है, मेरी माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर 18 सिपारों की हाफिजा है। उनका ये मामूल है, वो हर सुबह को इन 18 सिपारों की तिलावत करती है। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरी माँ हर सुबह को इन 18 सिपारों की तिलावत करती थी। मैं इन सिपारों को सुनता था और सुनते सुनते परवरदिगार आलम ने मुझ पर करम फरमाया और ये 18 सिपारे अल्लाह तबारक व तआला के करम से मुझे भी जुबानी याद। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आरिफ रजा बरकाती, नारे तकबीर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए। नारा हम लगाते कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे भाई जरा हम गौर करें कि हमने दामन को पकड़ा भी है या नहीं पकड़ा है भी।
क्या हमने गौसे आजम के दामन को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अगर गौसे आजम के दामन को पकड़ा होता तो हम हर सुबह को फजर की नमाज से फारिग होकर अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करते हुए नजर आते। अगर वाकई हमने सैयदना सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दामन को पकड़ा होता तो हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती। हम मस्जिद से मुअज्जिन की सदा को सुनकर दौड़े हुए चले जाते और अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर उसकी तारीफ और उसकी हम्दो सना बयान करते हुए नजर आते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन आज होता क्या है, पूरे पूरे हफ्ते की नमाजें हम कज़ा कर देते हैं। आज हमारे नौजवानों को नमाज का तरीका मालूम नहीं, नमाज के मसाइल मालूम नहीं। शर्म आती है अपनी कौम के नौजवानों को देखकर। मुफ्ती सैयद अनीसुर रहमान साहब गवाह हैं, जब कहीं निकाह का मामला होता है बड़े बड़े अच्छे नौजवानों को देखा है पसीने आ जाते हैं। क्यों हजरत? ये आज हमारी कौम के हालात हैं। फिर हम कहते हैं साहब फुला हाकिम बड़ा जालिम है, वो हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ा सितम कर रहा है। क्या हमारी कौम के नौजवान को यही होना चाहिए था? 25 साल नौजवान है और आज उसकी जुबान पर पहला कलमा नहीं आ रहा। आज उसकी जुबान आउज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए लड़खड़ा रही है। नजरें शर्म से झुक जाती हैं, दिल रोता है कि हाय हमारी कौम के इन नौजवानों को क्या हो गया है। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो 4 साल 4 माह की उम्र में 18 सिपारे खड़े होकर जुबानी तिलावत। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। आज हमारे घर के बच्चे सेंट पॉल और मोदी तो बड़ी फिक्र से जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, दाखिला कराया, लेकिन हमें यह फिक्र नहीं होती कि हमें अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है। हम साहिब ईमान हैं। एक साहिब ईमान के लिए कौन सी तालीम जरूरी है? मैं इस बात की मुखालफत नहीं करता कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में न पढ़ाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो अपने बच्चों को बड़े से बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले हमारे लिए लाजिम और जरूरी ये है कि हम अपने बच्चे को सही माना में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले उसे सैयद अनीसुर रहमान साहब के पास दाखिला कराओ, क्योंकि अगर साल 2 साल उसने आपके इस मदरसे को दे दिए और उलमाए किराम की निगरानी में उसकी 2 साल तालीम हो गई तो वो दुनिया के किसी भी मैदान में जाएगा तो वहां जाकर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, बल्कि वो दुनिया के किसी भी मैदान में होगा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पायलट हो, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो हर जगह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को फरोग देता हुआ नजर आता है।